वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, ये हैं अजीत डोभाल। इनको अभी प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये लोकमान्य तिलक की स्मृति में दिया जाता है और इस बार इनकी 106वीं पुण्यतिथि है और 1 अगस्त को ये पुण्यतिथि होती है। तो 1 अगस्त को ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे एनएसए अजीत डोभाल को दिया जाएगा। इसमें क्या मिलता है? 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड मिलती है। तो इस बार का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को मिलेगा। अच्छा, अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले NBT भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। UK संसद में हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जैनेंद्र जैन को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन भोपाल में किया गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने की घोषणा की। इसरो ने श्योपुर में गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया और मध्य प्रदेश की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को GI टैग प्रदान किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है, डोलोमाइट है। इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। इनको 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और अभी मध्य प्रदेश में इजिप्शियन वल्चर को देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? तो ये अभ्यास पिच ब्लैक 2026 अभी 20 जुलाई को शुरू हुआ है और कहाँ शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 20 जुलाई को शुरू हुआ है और 7 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है ना, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताए, तो आप बताओ UK के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको कल ही नाम बताया है, आज आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि UK के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा ली गई, संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, व्यापार की स्वतंत्रता ली गई और केंद्र राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। वेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट को देखे जाने की पुष्टि हुई। सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई। और काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो नॉर्मल बुक्स होती है ना उनको AI बुक में कन्वर्ट करता है। और फिर AI बुक में AI के सारे फीचर होते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उसको कमांड दिया कि मुझे इस टॉपिक से आज तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताओ, तो सारा आपको बताएगा। अच्छा, किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं वो आपको बताएगा। यानी कि पूरे के पूरे AI के फीचर मिल जाते हैं। और हर AI बुक की कॉस्ट, सबसे अच्छी बात यह है कि 99 रुपये। बुक की कॉस्ट कुछ भी हो, 200 300 400 कुछ भी हो, लेकिन AI बुक की कॉस्ट 99 है। और आपको ये 99 भी पे नहीं करना। आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे ना तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 99 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये BS रथनवेल बने हैं। ये हैं BS रथनवेल। ये भारत के 99 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, अभी 98 में ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अश्वत S। इससे पहले 97 में ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? हर्षवर्धन GB। और अब 99 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं BS रथनवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भू उपयोग के लिए सामान्य जोनिंग विनियमन 2026 किसने अधिसूचित किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश ने किए हैं। शहरी विकास और भू उपयोग विनियमन के लिए समान ढांचा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सामान्य जोनिंग विनियमन 2026 को अधिसूचित किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, केले का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। जस्टिस लीजा गिल ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। अच्छा, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वो किस हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी? आप बताओ। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वो किस हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। और सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जाबा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 का शुरुआत की है? तो ये APFO ने की है। APFO से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं ना उनके समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। APFO की फुल फॉर्म जानते हो? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर से 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की पहली खेप कहाँ भेजी गई है? तो ये एपीडा भेजता है। एपीडा अभी 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की पहली खेप इराक भेजी गई है। कहाँ से भेजी गई है? उत्तराखंड के काशीपुर से। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जम्मू कश्मीर के सेंट्रोस प्लम और अरेको चेरी को कहाँ भेजा गया था? सेंट्रोस प्लम और अरेको चेरी को सबसे पहले तो UAE भेजा गया, फिर अभी सिंगापुर भेजा गया है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक लिखी। तो ये श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी इन दोनों लोगों ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अभी शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखित द सेकंड ऑर्बिट बुक का विमोचन किया गया। डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय के द्वारा सांस्कृतिक रत्न भंडार वावाया इतिव्रत नामक किताब लिखी गई। IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम नामक किताब ये प्रभात कुमार ने लिखी है। और Sabian@361 डिग्रीज पॉलीमाथ नामक किताब का विमोचन हुआ और इसे साकामुरी श्रीनिवास प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NMDC के निदेशक वाणिज्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो NMDC के निदेशक वाणिज्य ये अभी विवेक निशांत नाथ नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में राकेश मगोत्रा को नियुक्त किया गया। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को US फेडरल रिजर्व में टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया। UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है? तो निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा देश अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो ये है अपना भारत। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या बढ़ के 100 हो गई है। 100वां रामसर स्थल सुरहाताल बना है, ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का ये 13वां रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? बलिया में है। अच्छा, अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवीली ये भारत में लॉन्च की गई। AITIGA संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है और वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत के मामले में 5वां स्थान दिया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपको पता होगा, ये असम में है। असम की जब भी बात आती है तो काजीरंगा, मानस, ओरंग, रायमोना, देंग बटकई ये नेशनल पार्क मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो अभी तितलियों की प्रजातियों की जनगणना हुई है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में और ये कहाँ पे है? असम में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। देखो, सिकना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। ढोला सादिया ब्रिज ये भी असम में है। अभी जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक इसकी मेजबानी गुवाहाटी ने की। असम में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सेखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है।
असम में बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है। असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप ये सिंगापुर निर्यात की गई। और असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया। अच्छा, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसमें से ये जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित कर लिया है और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर बताना, 2 दिसंबर को और कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DCGI ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है और ये कंपनी कहाँ की है, जापान की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाइची। जापान में भारत के राजदूत कौन है, सेबी जॉर्ज। अभी भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया है। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी, इसने जापान में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया। जापान ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाई। एशियाई खेल 2026 ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान में स्थल मूल्यांकन शुरू किया। AI स्मार्ट शहरों के योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया। जापान ने जानलेवा हथियारों की निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया और जापान ने विश्व का पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सेर्गी कोरेत्स्की को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 मई को मनाया जाता है। देखो इन्होंने 23 मई भी लिखा है और 19 मई भी लिखा है। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये गलत लिखा है, ये 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक ये पूछा था मैंने आपको, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे है। तो भारत 75वें नंबर पे है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, यूक्रेन। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये रिवीजन के वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ये US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यास्तिका भाटिया बनी। आंध्र प्रदेश में मे भूमि मे हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। पहला कौन सा बना है, विशाखापट्टनम। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की।
भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिनर ने जीता और महिला सिंगल्स का खिताब निंडा नोस्कोवा ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है जापान ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।